हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज जो है क्लास 10वां और क्लास 11वीं 12वीं, चाहे 11वीं 12वीं के जो भी है स्टूडेंट, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, उन सभी के लिए हिंदी का एक चैप्टर से क्लास देने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है संज्ञा। और ये चाहे क्लास 10वां की हो या क्लास 11वीं 12वीं को हो, चाहे स्टूडेंट साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, उन सभी के लिए ये 2 नंबर या 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछे जाते हैं और इसे समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हिंदी के है, हिंदी व्याकरण से। तो हिंदी व्याकरण से है और जिस चैप्टर का नाम है क्या, संज्ञा। आप समझिएगा। अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों साथियों के साथ, जो इंटर की भी तैयारी करता हो, चाहे वो 8वीं के बच्चा क्यों ना हो या 10वीं के स्टूडेंट क्यों ना हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो संज्ञा कहते हैं किसे किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी इसके कहने का मतलब हुआ, परिभाषा में जो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उन सभी को संज्ञा कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जितना भी चीज़ है और उन सभी को अलग अलग जो हम नाम से जो जानते हैं, तो वही नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब वही नाम क्या होता है? जैसे मेरा नाम सोनू है, तो हम एक नाम से तो जाने जाते हैं, हम भी ये क्या, संज्ञा है। गंगा है, तो गंगा तो जल है, ये पानी है, तो वो भी, उसका भी एक नाम है, तो क्या है, संज्ञा है। टेबल है, कुर्सी है, उसका भी तो टेबल कुर्सी तो नाम पड़ा, तो उसका भी नाम है, वो भी क्या है, संज्ञा है। यानी आप कह सकते हैं जो दुनिया के जितना भी चीज़ है, उन सभी के सभी उनका नाम ही संज्ञा कहलाता है। तो चलिए देखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आपको पूछने का तरीका कैसे कर देगा, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ऑप्शन में देगा 3, 4, 5, 6 ऐसे ऑप्शन दे, आपको एक मारना है। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा संज्ञा जिससे केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध का मतलब ये हो जाता है, ये वस्तु है, व्यक्ति है, हर चीज है, लेकिन दुनिया में केवल एक ही है, एक ही है। तो ऐसे संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहिएगा एक ही है तो क्या है, एक ही, ऐसे शॉर्ट में तो परिभाषा एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी दुनिया में है लेकिन केवल एक ही है, ऐसे को संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कह सकते हैं ताजमहल। ताजमहल कितने हैं? एक ही हैं। पटना कितने हैं? एक ही है, दुनिया में है लेकिन कितने हैं? हमारे आपके नज़र में तो एक ही है ना, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम एक मानेंगे। पटना, दिल्ली, और कहिए राम। राम कितने थे? अनेक थे क्या? कृष्ण, राम कितने थे? एक थे। कृष्ण कितने थे? एक थे। केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है तो वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कोई कहिए मोहन। हमारे आपके नज़र में तो एक ही है ना, तो याद रखिएगा, जिस संज्ञा से केवल एक या व्यक्ति या वस्तु का बोध दुनिया में है लेकिन केवल और केवल एक ही है, एक ही बार आया है, ऐसे संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, ताजमहल एक ही है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, पटना एक ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिल्ली एक ही है व्यक्ति, राम एक ही था व्यक्तिवाचक संज्ञा, कृष्ण एक ही था व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन एक ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और गंगा, गंगा अनेक था कि गंगा भी तो एक ही है ना, इसलिए व्यक्तिवाद संज्ञा। तो व्यक्तिवाद संज्ञा तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं जातिवाद संज्ञा की ओर। पूरे जाति भर का बोध करा देता है वैसा संज्ञा जिसने पूरे जाति भर का बोध करा, यानी जाति है लेकिन केवल कि उसको हम पूरे जाति भर के बोध करा देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे पहले एग्जाम्पल मिल लेते हैं। एग्जाम्पल में कह सकते हैं डॉक्टर, क्या डॉक्टर, शिक्षक, गाय, घोड़ा, आदमी। ये सब क्या हो गए? ये सब जो हो गए जातिवाचक संज्ञा। आप कहिए कैसे? आप जातिवाचक का परिभाषा ही करा, जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध हो जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप डॉक्टर कहिएगा तो डॉक्टर बोलने से क्या स्पष्ट होता है? डॉक्टर बोलने से ये स्पष्ट होता है कि जितना भी डॉक्टर है पूरे डॉक्टर को हम बुला। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आप एक हॉस्पिटल में हैं, कहिएगा डॉक्टर साहब सुनिए, तो डॉक्टर साहब सुनेंगे। कौन चीज़ के डॉक्टर साहब सुनेंगे? डॉक्टर तो होते हैं अलग अलग। कान के डॉक्टर नहीं कहते हैं, कान के डॉक्टर अलग हैं, नाक के डॉक्टर अलग हैं, आँख के डॉक्टर अलग होते हैं। अगर अलग अलग नाम से जानते हैं आँख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, तो आप उसे व्यक्तिवाचक में रख सकते हैं, लेकिन सीधे कह सकते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलने से पूरे डॉक्टर जाति का बोध हो गया, इसलिए डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा हुआ। फिर कह सकते हैं शिक्षक, तो शिक्षक भी तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं शिक्षक। तो क्या होते हैं अलग अलग? तो कह दीजिए आज के सर जी गणित के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, अंग्रेजी के टीचर हैं, ऐसे करके अगर आप पुकारते हैं हिंदी के टीचर, अंग्रेजी के टीचर, मैथ के टीचर, तो आप उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सीधे कह दीजिएगा टीचर, शिक्षक। शिक्षक बोलने से पता चले पूरे शिक्षक का बोध हो जाता है। तो ये हो गया कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, आप कहिएगा गाय, तो गाय मान लीजिए आपके दूरा पे हो सकता है 10 गो गाय है, आपके पापा कह दे कि बुआ गाय खोल ले आ 10 गो गाय है, कौन गाय को आप खोल के लेके आइएगा? बताइएगा ना। कहिएगा पापा कौन गाय को खोल के लाना है, तो कहिएगा उजली गाय को, काली गाय को, नीली गाय को। तो पापा जवाब देंगे आपके बुआ काली गाय के खोल ले आओ या सींग वाली गाय के खोल ले आओ। अगर ऐसे अलग अलग नाम से आप जानते हैं तो ये जो हो जाता है जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन सीधे कहते हैं गाय, तो गाय चाहे काली गाय हो, नीली गाय हो, चाहे भूरी गाय हो, चाहे जो भी गाय के नाम से जानते हो, अलग अलग नाम से पुकारते हैं तो व्यक्ति। लेकिन सीधे कहते हैं गाय, तो पूरे गाय जाति का बोध हो जाता है। कहते हैं घोड़ा, तो कुछ घोड़ा लंबी होती है, कुछ घोड़ा काली होती है, कुछ घोड़ा उजली होती है, कुछ घोड़ा लाल होती है। अब कैसे घोड़ा की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सीधे बोल रहे हैं घोड़ा, तो घोड़ा पूरे घोड़ा जाति का बोध करा दिए, तो पूरे घोड़ा जाति का बोध करा दिए, तो जातिवाचक संज्ञा। आदमी, आदमी आदमी एक ही प्रकार होता है कि आदमी बोलने से जितने आदमी है सबका बोध हो जाता है। जैसे कह सकते हैं बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, उसके नाम, उसके धर्म गुण के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो ऐसे कहीं कीजिएगा तो व्यक्तिवाचक में आप प्रवेश कर जाएगा। लेकिन सीधे कर दीजिएगा आदमी, तो आदमी बोलने से कौन सी संज्ञा का बोध हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा का बोध हो जाता है, यानी पूरे जाति भर का बोध करा देता है। आप तो समझ ही गए होंगे। आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा, और इसका परिभाषा ही लिख दिए हैं। जिस संज्ञा में गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा है लेकिन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक का मतलब ये हो जाता है आप तो व्यक्ति हैं, आदमी हैं, लेकिन आपका भाव कैसा है, यानी आपका स्वभाव गुण कैसा है। आप जैसे कह सकते हैं अच्छाई, आप तो आदमी है लेकिन कैसे आदमी है? अच्छा आदमी है। आपका हम जिक्र किए
लेकिन आपके गुण का हम जिक्र कर दिए। आप आदमी है तो कैसा आदमी है? अच्छा आदमी है। तो अच्छा आदमी है इसका मतलब ये जो भाव यानी आपके गुण यानी भाव, आपका रूपरेखा क्या है, रुतबा क्या है, चलने का तो उसके अनुसार आपको हम वो जैसा आप हैं वैसा आपके बारे में हम कह देते हैं, बोल देते हैं। तो जो बोलते हैं करते हैं उसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कह देंगे बुराई, नहीं कहते हैं आदमी है लेकिन बहुत खत्म आदमी है, बुरा लड़का है, यानी बुझने समझने आता, यानी जैसा है उसके बारे में वैसा हम बोल देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कह सकते हैं बुढ़ापा, चतुराई, ये सब क्या भाववाचक। जैसे कोई बुढ़ा आदमी जा रहा है तो क्या कहेंगे? जवान का आदमी जा रहा है कि नहीं, कहेंगे ये बुढ़ा व्यक्ति जा रहा है। तो बुढ़ा व्यक्ति जा रहा है यानी आदमी है लेकिन कैसा है? बुढ़ा है। जैसा गुण उसका है यानी जैसा दिखता है वैसा हम उसके बारे में बोल देते हैं, उसी को तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चतुराई, जैसे आप व्यक्ति हैं, आप दो दोस्त हैं, दो दोस्त में से एक दोस्त बहुत होशियार होता है, आपसे कुछ ठगने का कोशिश कर लेता है, तो ऐसे दोस्त को क्या कहते हैं? बहुत चतुर है। यानी आदमी है लेकिन उसके गुण को दर्शा देते हैं, आदमी है लेकिन कैसा है? चतुर है। उसके गुण को जो दर्शा देते हैं इसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे भाववाचक संज्ञा का अर्थ, यानी गुण धर्म स्वभाव का जो बोध करा देता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे और उस एग्जाम्पल लीजिएगा तो लड़कपन, दया, लिखावट, मित्रता, यानी ये सब आपके भाववाचक एग्जाम्पल हो गए। आप समझ सकते हैं। लिखावट नहीं कहते हैं आप दो दोस्त मिलके बैठ के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मान लीजिए हो सकता है हमारा राइटिंग खराब हो, अपना दोस्त के बारे में क्या कहते? रे भाई तोहर बहुत राइटिंग अच्छा है। यानी जैसा है, जैसा करता है, जैसा लिखता है उसके बारे में हम जो हम दर्शा देते हैं, उसको जो दर्शाते हैं उसके गुण के बारे में, उसी गुण को हम सब कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मित्रता ये सभी क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। लड़कपन यानी लड़का है लेकिन उसमें कैसा गुण है? लड़कपन का गुण है, लड़ाई झगड़ा करने का उसमें गुण है, इसलिए उसको क्या कह देते हैं? लड़कपन। आदमी कुछ आदमी दयावान होता है तो कुछ आदमी नहीं कहते बहुत फलाना आदमी जो था बहुत दयावान था, तो उसके गुण को जो दर्शाते इसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से पूरे जिस संज्ञा से केवल एक या व्यक्ति या वस्तु का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से केवल जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इन्हें व्यक्ति है और उसके बारे में जैसा है उसके बारे में वैसा बोल देते हैं, कह देते हैं, दिखने में जैसा लगता है उसे वैसे कर देते हैं, उसी का कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब चलते हैं समूहवाचक संज्ञा की ओर। तो समूहवाचक इसका परिभाषा ही लिखते हैं, समूह या झुंड का जो बोध कराता है। तो समूह या झुंड का बोध कराता है इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप कह सकते हैं समूह या झुंड का समूहवाचक संज्ञा। छोटी मोटी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। आज कल आप लोग के गांव में या हम सभी के गांव में समूह नाम से एक ग्रुप चलता है, जिस ग्रुप को कहते हैं 10 रुपया वाला जमा करने वाला समूह। क्यों कहता है ऐसा समूह भाई? इसलिए कहता है क्योंकि उस समूह में अनेकों आदमी मिलकर 10-10 रुपया जमा करते हैं, झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर, यानी झुंड बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया है समूह। 10-10 रुपया वाला नहीं चलता है आप लोग के गांव में, तो वो जो 10-10 रुपया वाला गांव में जो ग्रुपिंग चलता है उसी को कहते हैं समूह। आप लोग को न गांव में समूह नहीं कहता, समूह में चलिएगा, समूह में चल भो, ऐसे करके बोला जाता है। हम लोग के गांव समाज महिलाएं बोलती है, तो जो बोलती है
जो समूह में चलिएगा, इसका मतलब ग्रुप ही में झुंड में चलिएगा, 10-10 रुपया जमा कीजिएगा, ओकरे बारे में बता रहा है। तो जे झुंड का बोध करा देता है उसी को कहते हैं समूहवाची संज्ञा। जैसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं 10 रुपया वाला समूह, यानी 10 रुपया नहीं जमा करते हैं घर में घरे घर, उसको भी हम समूह कह सकते हैं, वो ग्रुप को भी कह सकते हैं समूह। चला तो समूह भी अपने आप में एक समूहवाची संज्ञा हो गया। समूह नामो है, समूहवाची संज्ञा पर हम सेट कर दिए ताकि आप लोग को याद रहे। जो समूहवाची संज्ञा का मतलब ही हो जाता है, हाँ बतरखी न सोनो भैया, जो समूहवाची संज्ञा का मतलब जो जहाँ पे 10-10 रुपया वाला जमा होता है, भीड़ लगता है ना, ओकरे कहते हैं समूहवाची संज्ञा, भीड़े को। तो है भीड़, तो 10 रुपया, इसलिए हम आपको ये लिख दिए समूहवाची संज्ञा को समूह वाला ग्रुपे पर हम सेट कर दिए, याद रहे आपको। अब हमारे एग्जाम्पल के अनुसार लेते हैं, तो जैसे पंचायती, पंचायती में एक आदमी होता है, कितना आदमी होता है? बहुत आदमी होता है ना, तो पंचायती में बहुत आदमी होता है, तो पंचायती कौन सी संज्ञा आ गया? समूहवाची संज्ञा हो गया। अब और कह सकते हैं लड़ाई, लड़ाई एक क्यों आदमी लड़ता है कि लड़ाई तो 5-10 आदमी मिल के लड़ता है, तो लड़ाई में भी झुंड का बोध हो जाता है, इसलिए लड़ाई कौन सी संज्ञा हो गया? समूहवाची संज्ञा हो गया। और कह सकते हैं लड़ाई के बाद और ले सकते हैं सभा, मेला। बताइए तो सभा में एगो आदमी होता है कि जैसे कह देंगे आए हमार चमथा में आम सभा लगने वाला है, तो क्या उस सभा में क्यों आदमी जुटेगा कि अनेक आदमी जुट जाएगा, झुंड का बोध हो जाएगा, भीड़ लग जाएगा। तो ऐसे संज्ञा को कहते हैं क्या? समूहवाची संज्ञा। मेला, मेला में एक आदमी रहते हैं कि मेला में एक आदमी रहते हैं, वो अनेक रहते हैं, तो मेला में झुंड का बोध हो जाता है। ऐसे संज्ञा को क्या कहते हैं? समूहवाची संज्ञा कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग समूहवाची संज्ञा अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं समूहवाची संज्ञा के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जैसे सुनिएगा, नापा या तौला जाने का जो बोध हो, नापा या जो तौला जाने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। आप कहिएगा नापा तौला कौन कौन चीज आता है भाई? नापा कौन चीज आता है? तेल, दूध, घी, ये सब नापा भी जाता है, तौला भी जाता है। ये सभी को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप कहिएगा नापा तो जाता है तेल, घी, दूध, लेकिन तौला कौन चीज आता है? कौन चीज तौला जाता है? गेहूँ तौला जाता है, चावल तौला जाता है, और सोना भी तौला जाता है, चांदी तौला जाता है। जाइएगा कहिएगा सोनार दुकान में एगो सोना दो तो देगा? नहीं देगा। कहेगा कितना ग्राम लीजिएगा, कितना भारी लीजिएगा? तो सोना चांदी सब तौल के मिलता है। तो जो तौल कर मिलता है या जो नाप कर आपको जो वस्तु सामान मिलता है, उसी को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। नहीं याद रहे तो इतना याद माथा में कर लीजिएगा आप लोग, जो सामान आप लोग नाप के तौल के खरीदते हैं ना, उस सभी संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। तो जैसे तेल, घी, पानी, और कहिए दूध, और दूध, गेहूं, तेल, घी सब आपको नाप के मिलता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। गेहूं, चावल, ये सब तौल के लेते हैं, तो जिसको नाप या तौल सकते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, आप अपना जीवन में ध्यान में रख लीजिएगा। हम या आप अपना जीवन में जिसको नापने या तौलने में उपयोग करते हैं ना, उस सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। जैसे कोयला, बाजार में जाइएगा, बाजार में कहिएगा कोयला हमारा 5 को दो, दे देगा?
नहीं देगा। क्या कितना केजी लीजिएगा तो लेना पड़ेगा तौल के आपको, तो कोयला सब तौल आ जाता है। तो कौन सी संज्ञा? द्रववाचक संज्ञा। सोना, चांदी, सोना चांदी कहिएगा, ये सब कौन सी संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा। कैसे? सोना आप कि आप गिन के लाते हैं खरीद के, कहिएगा तो 2 कान है तो 2 कान में 2 बलिया पिन्ना दे देगा कि दुकानदार? कहेगा कितना भारी लीजिएगा बोलिए, आप तौल के देता है। इसलिए कौन सी संज्ञा हो गया? द्रववाचक संज्ञा हो गया। तो दोस्तों आप लोग तो समझ गए होंगे कि द्रववाचक संज्ञा क्या होता है। एक बार फिर रिवीजन के साथ, रिपीट के साथ आप लोग को चलिए एक बार कराते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया के जितने भी चीज़ है और उस सभी को अलग अलग हम जो नाम से जानते हैं उस सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इस सबको अलग अलग नाम से जानते हैं, इसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा समझिए, जिस संज्ञा से केवल एक व्यक्ति या वस्तु यानी दुनिया में है लेकिन केवल एक ही बार है या एक ही बार आया है, ऐसी संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरी चलते हैं जातिवाचक संज्ञा, वैसे संज्ञा जिसे व्यक्ति वो सब चीज़ है लेकिन जिसको बोलने से पूरे जाति भर का बोध करा देता है, ऐसे संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा समझिए, जैसा करनी वैसा धरनी, यानी जो व्यक्ति जैसा रहता है उसके बारे में वैसा बोल देते हैं, कह देते हैं, उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि गुण धर्म का बोल रहा था भाव, जैसे अच्छा आदमी है लेकिन कैसा? अच्छा आदमी है लेकिन कैसा? बुढ़ापा, यानी जैसा है उसके बारे में वैसा बोल देते हैं, इसी को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जहाँ आप लोग याद रखें समूहवाचक संज्ञा, हमारे गांव समाज में 10 रुपये वाला औरत महिला सब जमा करते हैं, तो समूह में चलना है, जमा करना है रुपया, यानी झुंड का बोध करा देता है। जैसे कि पंचायती, लड़ाई, सभा, मेला, इस सब में अनेकों लोग की जरूरी पड़ जाता है, तो ये संज्ञा, ऐसे संज्ञा को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा, आप अपने जीवन में जिसको नाप या तौल कर खरीदते हैं ना, याद रखिएगा, आप अपना जीवन में जिसको नाप और तौल कर खरीदते हैं या लेते हैं, ऐसे संज्ञा को द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे और बताना चाहते हैं, ये जो बताए हैं अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपको 3-4 नंबर या 3 नंबर, चाहे वो 10वां के विद्यार्थी हो, चाहे इंटर के साइंस के विद्यार्थी हो, या आर्ट्स के विद्यार्थी हो, या कॉमर्स के विद्यार्थी हो, मेरी बात समझ रहे होंगे। चाहे वो 10वां के विद्यार्थी है, चाहे इंटर के साइंस के है, या चाहे इंटर के आर्ट्स के है, या इंटर के कॉमर्स के विद्यार्थी है, उन सभी के लिए ये संज्ञा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 या 3 नंबर के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को अगर मेरा ये बताया गया अच्छा लगा हो, मेरा ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग को इतना पे ही, आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग को 5 मिनट का टाइम देते हैं, जिनको उतारना हो उतार सकते हैं। लगभग 2-3 मिनट का टाइम आप लोग को दे रहे हैं, उतार सकते हैं। तो आज भर कितना ही। लाने के लिए और मेरे प्यारे साथियों, जो इंटर के साइंस आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या 10वां के, वो सब हिंदी व्याकरण से कम 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव जो है, 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को रहेंगे खास करके
व्याकरण से ही रहते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव किताब से और 50 ऑब्जेक्टिव व्याकरण से रहते हैं। जैसे व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, काल, और आ जाते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, एक शब्दों के बदले अनेक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा और काल। ये सब बहुत सारे चैप्टर हैं लगभग, जिससे कि लगभग आपको 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से कमांड अगर कर लेते हैं तो 50 के 50 आप लोग ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। उतार लीजिए शब्द में। तो मेरे प्यारे साथियों, आप हमें आशा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। तो आज भर के लिए आप लोग को इतना ही। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे के चैप्टर के लिए क्लास ज़रूर देखें। मेरा वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।